myself Devasys Mishra, and today we will be discussing the first chapter of soil mechanics, and that is preliminary definitions and relationships. ठीक है? Preliminary definitions and relationships. ये पहली चैप्टर है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में देखेंगे, ठीक है? तो लेट मी स्टार्ट दिस चैप्टर। जो पहली इसकी सब टॉपिक है वो ये है कि सॉइल एज ए थ्री फेज सिस्टम। सॉइल किस तरह से थ्री फेज सिस्टम की तरह काम करता है, ये है इसकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सब टॉपिक। इसके अंदर जो हम बात करेंगे, ठीक है? तो सॉइल एज ए थ्री फेज सिस्टम, हमको पता है कि किसी भी सॉइल मास में, ठीक है, आपको तीन चीजें मिलेगी। वो तीन चीजें बेसिकली क्या है? पहली जो चीज है वो है सॉइल सॉलिड, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं इसको सॉइल ग्रेन्स। जो दूसरी चीज आपको मिलेगी वो है वाटर। तीसरी चीज एयर। ये दो चीजें जो है वाटर और एयर, ये वॉइड्स में पाई जाती है। यानी कि एक छोटा सा डायग्राम मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, जिसे आपको बताता हूँ। सपोज करो कि एक सॉइल मास है, ठीक है? इसमें क्या क्या चीजें होंगी? इसमें सॉलिड्स होंगी, सॉइल ग्रेन्स होंगी। ये सॉइल ग्रेन्स है, मान लो ये सॉइल ग्रेन्स है, ठीक है? ये जो है सॉइल ग्रेन्स है। तो ये जो सॉइल ग्रेन्स रहा, इनके बीच जो स्पेस है, इस स्पेस को कहा जाता है वॉइड्स। दीज स्पेसेस बिटवीन दी सॉइल ग्रेन्स आर कॉल्ड वॉइड्स। ये जो वॉइड्स हैं, दीज वॉइड्स आर फिल्ड बाय either by water or by air. मतलब most of the times you will find that it is partly filled with water, partly filled by air. Suppose मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? एक एग्जांपल है, दो डिस्टिंक्ट एग्जांपल है। मान लो सॉइल मास किसी भी कंडीशन में हो सकता है। दो एक्सट्रीम कंडीशंस होती है। वो दो एक्सट्रीम कंडीशंस क्या है? पहला जो है वो है ड्राई सॉइल मास। द फर्स्ट वन इज ड्राई सॉइल मास। ड्राई यानी कि नाम से पता चल रहा है कि वाटर कंटेंट होगा ही नहीं, पानी तो होगा ही नहीं। अगर पानी नहीं होगा, दिस वाटर विल नॉट बी देयर, तो ये थ्री फेज सिस्टम और नहीं रहेगा, ये बन जाएगा टू फेज सिस्टम। क्या क्या रहेगा? सॉइल, सॉलिड और एयर। सो दिस ड्राई सॉइल मास, जिसमें कोई वाटर नहीं है, नो वाटर, तो यानी कि दिस बिकम्स अ टू फेज सिस्टम। हालांकि जनरली क्या है? थ्री फेज सिस्टम है, लेकिन आप दो एक्सट्रीम कंडीशंस विल ऑब्जर्व, टू एक्सट्रीम कंडीशंस। वन इज ड्राई soil mass, another is saturated soil mass. Now in the saturated soil mass what happens is, we know saturated का मतलब क्या है? saturated मतलब ये जो voids है, ये सारी की सारी जो है ये पानी से भरी हुई है। This all are filled up by water. This complete void space is filled by water. तो यानी कि वाटर से फिल्ड अप हुआ, यानी कि यहाँ पे कोई एयर नहीं है, नो एयर। यानी कि अगर मैं एयर को हटा दूँ तो बचा क्या? दो है। तो ये भी एक टू फेज सिस्टम में जा रहा है। दीज आर टू एक्सट्रीमिटीज व्हिच वी ऑब्जर्व इन दिस एग्जांपल। तो इन दोनों एक्सट्रीम्स को याद रखना। अदरवाइज इफ एनीवन आस्क कि सॉइल कितने फेज का बनता है, तो जनरली इट इज अ थ्री फेज सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सॉइल ग्रेन्स या फिर सॉइल सॉलिड, वाटर और एयर। ये तीनों चीजें मिलके ये जो है ये बनता है, ठीक है? फिर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ इसी का, जो एक बड़ा डायग्राम बनाता हूँ, और इसका बड़ा डायग्राम बना के मैं कुछ और चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। जनरली जो हमारे नेचर में है ना, ये जो है ये तीनों पार्टिकल्स, ये तीनों चीजें ब्लेंडेड फॉर्म में होती है। कैसे ब्लेंडेड फॉर्म? यानी कि ऐसे, ये कुछ सॉइल ग्रेन्स है, ठीक है? ये कुछ सॉइल ग्रेन्स है, ये जो सॉइल ग्रेन्स यहाँ पे है, इनके बीच जो स्पेस है यहाँ पे वॉइड्स, इनको वॉइड्स कहा जाता है। ये जो स्पेस है इनके बीच, ये वॉइड्स जो है वाटर या फिर एयर से फिल्ड अप हुए होंगे, पार्टली बाय एयर, पार्टली बाय वाटर। लेट अस कंसीडर अ जनरल केस, राइट? तो ये जो फिगर है ये एक ब्लेंडेड फॉर्म आपको दिखा रहा है, एक ब्लेंडेड फॉर्म आपको दिखा रहा है। मगर व्हेन वी गो फॉर
कैलकुलेशन पर्पस वी कैन नॉट कंसीडर दिस वन। तो इसको जो है हम लोग थोड़ा सा आसान बना देते हैं। कैसे आसान बनाते हैं? लेट अस कन्वर्ट इट इनटू, ये जो 3 फेज है ना, इनको अलग अलग कर देते हैं। तो जब अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से मैं तीनों फेज को अलग अलग करूंगा, ये तीनों फेज को, ताकि जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगा। ये पहला फेज, ये दूसरा फेज और ये तीसरा फेज। जो पहला फेज है मान लो ये सॉलिड है, ये दूसरा जो फेज है मान लो ये वाटर है, और जो तीसरा फेज है लेट अस कंसीडर इट एज एयर। ये बन गया मेरा सॉलिड, ये बन गया मेरा वाटर, और तीसरा जो बन गया एयर। तो ये जो मैंने फिगर बनाया दिस इज फॉर कैलकुलेशन पर्पस। हालांकि ऐसा जनरली आप पाएंगे नहीं, तीनों चीज अलग अलग कभी नहीं होगी, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने ऐसा इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो इसको मैं बिठा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं बिठा रहा हूँ अभी। अब जो है जब टर्म्स अलग अलग टर्मिनोलॉजीज के ऊपर जाएंगे तो इससे पहले एक चीज करना पड़ेगा। मान लो कि ये जो टोटल है, ये टोटल, इसकी टोटल की वॉल्यूम V है मान लो, तो इस V वॉल्यूम से इस सॉलिड की वॉल्यूम जो है मान लो सपोज करो कि VS है, VS है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज VW एंड वॉल्यूम ऑफ एयर इज VA। तो ये जो दोनों है दिस comprises the volume of voids, volume of air and volume of water comprise the volume of voids, और ये हो गया volume of solids। इसी तरह से quite similarly what we can do is we can designate their weights। मान लो total weight जो है ये W है, total weight, उसमें से weight of solid जो है वो WD है। यहाँ पे D क्यों है मैं आपको बताता हूँ अभी। वेट ऑफ वाटर जो है वो WW है, और वेट ऑफ एयर वी कैन टेक वेट ऑफ एयर नेग्लिजिबल और एज गुड एज 0, तो इसको 0 ले सकते हैं, यानी कि वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ वॉइड्स। समझे? तो ये चीजें ध्यान में रखनी है बिफोर गोइंग टू टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। तो यहाँ पे वेट ऑफ ये WD क्यों डेजिग्नेट किया गया, WS क्यों नहीं डेजिग्नेट किया गया? यहाँ WD का मतलब होता है दिस इज ड्राई सॉइल मास, समझ लो, वेट ऑफ ड्राई सॉइल मास, इसलिए इसको WD ज्यादातर लिया जाता है। हालांकि WS भी लिया जा सकता है, बट आगे आप देखोगे WD का मीनिंग अलग हो जाएगा एज कंपेयर टू WS। सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट सब टॉपिक। ये सॉइल एज अ 3 फेज सिस्टम व्यू मैंने समझाया अभी। इसका सेकेंड जो सब टॉपिक है वो है वाटर कंटेंट, डेंसिटी एंड यूनिट वेट्स। ये तीनों चीजें क्या है हम लोग पढ़ेंगे, हालांकि थोड़ी बहुत नॉलेज है इसके ऊपर। वाटर कंटेंट, डेंसिटी एंड यूनिट वेट्स। इस चीज को अच्छी तरीके से समझना है आपने। उस फिगर को फिर से मैं बता रहा हूँ, ये क्या है, सॉलिड है, वाटर है, एयर है। हमने तीनों फेज को अलग अलग कर दिया। अलग अलग करके हमने क्या किया, हमने टोटल वॉल्यूम को V लिया, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को VS, वॉल्यूम ऑफ वाटर को VW, वॉल्यूम ऑफ एयर को VA, और ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर टुगेदर दे कंप्राइज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, एंड सिमिलरली वी डेजिग्नेटेड देयर वेट्स, जहां की वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ एयर क्या है, 0 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। जो पहली चीज है यहाँ पे वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट असली में है क्या, किस चीज को वाटर कंटेंट कहते हैं? इस वाटर कंटेंट को डेजिग्नेट किया जाता है बाय स्मॉल w, एक छोटे w से इसको डेजिग्नेट किया जाता है। ये वाटर कंटेंट एक्चुअली में है क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। वाटर कंटेंट इज नथिंग बट इट इज द रेशियो, वहां पे देखो क्लियरली, it is the ratio of weight of water divided by weight of dry soil mass। समझ में आ रहा है? यानी कि ये जो दो वेट्स आप देख रहे हो ना, एक ऊपर एक नीचे, इन दोनों का जो रेशियो है उसी को कहते हैं वाटर कंटेंट। इट इज डेजिग्नेटेड बाय स्मॉल w, और हमको अगर इसको परसेंटेज में निकालना है
तो इंटू 100 करना पड़ेगा। तो वाटर कंटेंट इज डेजिग्नेटेड बाय स्मॉल w एंड इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ ड्राई सॉइल मास। और एक चीज याद रखनी, हमारी टोटल वेट क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली फिगर में, इट इज वेट ऑफ सॉलिड्स एंड वेट ऑफ वाटर। यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि मेरी वेट ऑफ वाटर जो है वो वेट टोटल वेट माइनस वेट ऑफ सॉलिड्स के बराबर है। तो यही चीज अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो क्या आएगा यहाँ पे, टोटल वेट माइनस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इनटू 100। यानी कि दिस इज वेट, टोटल वेट अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड माइनस 1 इनटू 100। दिस इज आल्सो another formula for this water content, but मेरे हिसाब से what I used to remember is only this one. ये अकेला ऐसा है जिसको याद रखे एंड दिस वन, ये दो चीजें आप याद रखो तो ऑटोमेटिकली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो वाटर कंटेंट की डेफिनेशन ही है, बस इन दो चीजों को याद रखना है। नेक्स्ट लेट अस मूव टू डेंसिटी। तो जब मैं डेंसिटी के बारे में बताऊं, डेंसिटी ऑफ सॉइल मास, जब मैं डेंसिटी के बारे में बताऊं, एट द सेम टाइम आई विल बी टॉकिंग अबाउट यूनिट वेट, एट द सेम टाइम आई विल बी टॉकिंग अबाउट यूनिट वेट। और क्यों, इसका एक रीजन है। यूनिट वेट और डेंसिटी में ज्यादा फर्क नहीं होता, बस 9.8 यानी कि जी का फर्क होता है। ये यूनिट वेट जो है, हम पहले डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी क्या है? Density is the ratio of, as we know, it is the ratio of mass by volume, ठीक है ना? किसकी रेशियो है? मास बाय वॉल्यूम है। लेकिन एट द सेम टाइम यूनिट वेट इज द रेशियो ऑफ वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम एंड यूनिट वेट इज द रेशियो ऑफ वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है? सो डेंसिटी में पहले शुरू करते हैं विद बल्क डेंसिटी। ये जो बल्क डेंसिटी है इसी को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज मॉइस्ट डेंसिटी। सो इट इज आल्सो नोन एज मॉइस्ट डेंसिटी एंड इट इज डेजिग्नेटेड बाय रो। और ये जो रो है इज नथिंग बट टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। जितना सॉइल है उसका सारा मास को सारा का सारा वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो आपको बल्क डेंसिटी या फिर मॉइस्ट डेंसिटी मिल जाएगा। रिमेंबर दिस वर्ड मॉइस्ट, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में आपको ये वर्ड जो है ये आएगा, बल्क तो नहीं आएगा। तो कहा होगा क्वेश्चन में कि मॉइस्ट सॉइल मास है, तो उस वक्त आप जब डेंसिटी निकालोगे तो आप मॉइस्ट डेंसिटी या फिर बल्क डेंसिटी निकाल रहे होंगे, ठीक है? उसी तरह से अगर मैं, ठीक है, इसको कंपेयर करके लिखूं, पहला जो यहाँ पे आता है, जैसे यहाँ पे बल्क डेंसिटी है, वहां पे आता है बल्क यूनिट वेट या फिर मॉइस्ट यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट या फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इज मॉइस्ट यूनिट वेट, ओके? नाउ इफ अगर ये रो से डेजिग्नेट होता है, दिस इज डेजिग्नेटेड बाय गामा, इट इज डेजिग्नेटेड बाय गामा। This rho is mass upon volume. This gamma will be weight upon volume. Total weight upon total volume, right? Now, next, bulk density के बाद आता है dry density. Dry density को designate किया जाता है by rho and a small d. ठीक है? एंड ड्राई डेंसिटी का मतलब होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा, मास ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास ऑफ ड्राई सॉइल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। उसी तरह से यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ ड्राई यूनिट वेट as the name suggests, it is designated by gamma d and it is equals to weight of dry soil mass or weight of soil solids, as you can say, divided by its total
वॉल्यूम, राइट। तीसरा जो है द थर्ड वन, ओके, इट इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, ध्यान रखना है यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे सॉलिड्स दिया गया है, तो यहाँ पे जो चीजें होंगी ना, इसको डेजिग्नेट किया जाता है बाय रो एस। तो ये सॉलिड्स है, इट विल ओनली डील विद सॉलिड्स। तो मास ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, समझ लो। तो इन दोनों में फर्क है ना, ये जो है ड्राई डेंसिटी मास ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, बट दिस वन डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, ये जो है एक ट्रिक है याद रखने के लिए। डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स यानी कि सॉलिड के साथ डील करेगा, मास ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। उसी तरह से मैं यहां पे भी लिख सकता हूं इस चीज को, उसी तरह से मैं यहां पे लिख सकता हूं यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। Unit weight of solids, it is designated as gamma s, which is equal to, यहाँ पे लिख सकता हूँ, weight of solids divided by volume of solids। समझ में आ रहा है? फिर the fourth one is most important one as far as theories are concerned, वो है saturated density। That is saturated density and it is designated as rho और नीचे छोटा सा sat यानी कि saturated, and it is equivalent to saturated soil mass divided by total volume, divided by total volume। जबकि अगर मैं यहाँ पे लिखूं उसी तरह से जैसे कि saturated density है, यहाँ पे क्या होगा, saturated unit weight। saturated unit weight क्या है? Let me tell you what is saturated unit weight। इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, saturated unit weight is designated as gamma sat, right? Sat यानी कि saturated, and this gamma sat is equal to saturated weight divided by total volume। समझ में आ रहा है? Saturated। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिफ्थ वन इज सबमर्ज्ड डेंसिटी। ये जो सबमर्ज्ड डेंसिटी है, ठीक है, इसको बुओयंट डेंसिटी भी कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज बुओयंट डेंसिटी, एंड दिस सबमर्ज्ड डेंसिटी, इसको हम डेजिग्नेट करते हैं बाय रो डैश, ठीक है। This rho dash is basically equal to, अच्छा, इसको याद रखने का एक तरीका है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। सबमर्ज्ड, ठीक है, सबमर्ज क्या होगा, वाटर सबमर्ज होगा, एयर सबमर्ज होगा, या सॉलिड सबमर्ज होगा? सॉलिड सबमर्ज होगा। अगर सॉलिड सबमर्ज होगा तो यहाँ पे जो सॉलिड की मास है वो सबमर्ज हो गई डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। सबमर्ज कौन हो रहा है? सॉलिड हो रहा है, तो मास ऑफ सॉलिड सबमर्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। उसी तरह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ submerged unit weight, right? Submerged unit weight, इसको buoyant unit weight भी कह सकते हैं, and this one as usual designated by ये dash, gamma dash, ठीक है। and this is equals to weight solid mass submerged divided by total volume। एक और एक चीज है, रिलेशनशिप है सैचुरेटेड और सबमर्ज्ड में, याद रखना। जो सबमर्ज्ड डेंसिटी है इट इज इक्वल्स टू सैचुरेटेड डेंसिटी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि सबमर्ज्ड इज इक्वल टू सैचुरेटेड माइनस वाटर। सैचुरेटेड से अगर पानी निकाल दो तो क्या बच जाएगा? सबमर्ज्ड बच जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ गामा डैश इज इक्वल्स टू गामा saturated minus gamma W।
जहां की रो डब्ल्यू क्या है, दिस इज डेंसिटी ऑफ वाटर एंड रो डब्ल्यू जो है इसकी वैल्यू होती है 1 ग्राम पर सीसी, इसको याद रखना है। सिमिलरली ये जो गामा डब्ल्यू है इट इज यूनिट वेट ऑफ वाटर एंड दिस यूनिट वेट ऑफ वाटर इज इक्विवेलेंट ऑफ 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया वाटर कंटेंट, डेंसिटी एंड यूनिट वेट। और अब एक छोटी सी चीज है कि इन दोनों के बीच एक इंटर रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम, और यूनिट वेट क्या है, वेट अपॉन वॉल्यूम। हमको पता है एक सिंपल चीज मैं बताता हूँ, वेट जो होता है वो मास इनटू जी होता है कि नहीं होता है। जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की वैल्यू हम लोग 9.81 लेते हैं सपोज, तो जी की वैल्यू में 9.81 ले रहा हूँ, ठीक है, जनरली, ठीक है। तो अगर मैं दोनों साइड को बाय वॉल्यूम डिवाइड कर लेता हूँ तो ये क्या हो गया, वेट अपॉन वॉल्यूम, यूनिट वेट हो गया ये, इज इक्विवेलेंट टू मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी इनटू 9.81। यानी मेरे पास एक रिलेशनशिप आ रहा है। वो रिलेशनशिप क्या है कि माय यूनिट वेट व्हिच इज जनरली designated by or denoted by this gamma is equal to density into 9.81। but याद रखने की चीज ये है कि जो डेंसिटी होगी वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होगी, whereas यूनिट वेट जो होगा वो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इस चीज को याद रखना। दिस इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू थिंग्स, राइट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसको कहते हैं, ठीक है। होपफुली यहाँ तक समझ में आया होगा सारी चीजें कि वाटर कंटेंट क्या है, डेंसिटी क्या है, यूनिट वेट क्या है, और इन दोनों के बीच जो है इंटर रिलेशनशिप क्या है। तो अब मैं जो बताऊंगा वो बताऊंगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी के दो टाइप्स हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसको हम लोग डिनोट करते हैं, वी डिनोट स्पेसिफिक ग्रेविटी बाय जी एंड इट इज द रेशियो ऑफ गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू। अभी मैंने बताया था गामा एस क्या है, इट इज यूनिट वेट ऑफ सॉलिड सॉलिड्स, एंड गामा डब्ल्यू क्या है, इट इज यूनिट वेट ऑफ वाटर। सो बिकॉज इट डील्स विथ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड सॉलिड्स, इसको इसीलिए कहा जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड सॉलिड्स, इसीलिए इसको कहा जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड सॉलिड्स। जनरली कहा जाता है, अगर कहा जाए तो इसका मतलब यही है, फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड सॉलिड्स यानी गामा एस बाय गामा डब्ल्यू। अनदर थिंग कि ये जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये ट्रू या फिर एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इट इज ट्रू और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर ये ट्रू है व्हिच वन इज एपरेंट, अगर ये ट्रू है व्हिच वन इज एपरेंट, एक एपरेंट भी तो होना चाहिए, तो एपरेंट को डेजिग्नेट करते हैं जीएम से, जहां हम टोटल यूनिट वेट ले जाते हैं डिवाइडेड अपॉन गामा डब्ल्यू। हम इसको डिवाइड करते हैं गामा डब्ल्यू से, टोटल यूनिट वेट ले रहे हैं। यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ सॉलिड सॉलिड कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे टोटल यूनिट वेट, इसी को कहते हैं एपरेंट, या फिर मैं कह सकता हूँ मास, या फिर आई कैन ऑल्सो कॉल इट एज बल्क, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, राइट। Now let us move on to the next topic. इससे पहले एक चीज जो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक रिलेशनशिप होता है, दो रिलेशनशिप, इसको
पहले जो मैं बता रहा हूँ, बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एक रिलेशनशिप होता है, अगर आपको टोटल यूनिट वेट निकालना है, सो इट इज रिलेटेड टू गामा डी एज गामा इज इक्वल्स टू गामा डी इनटू 1 प्लस डब्ल्यू। ठीक है, एक रिलेशनशिप होता है। और दूसरा जो रिलेशनशिप होता है, अगर आपको गामा एस निकालना है, सो इट इज आल्सो रिलेटेड टू गामा डी एज गामा डी इनटू 1 प्लस ई। इन दोनों रिलेशनशिप को याद रखना है। ठीक है, तो अगर आपको गामा डी दिया गया है, डब्ल्यू दिया गया है, तो आप गामा निकाल सकते हो। गामा डी दिया है, ई दिया गया है, तो आप गामा एस निकाल सकते हो। एंड और कोई चीज अगर गामा डी में निकालना हो, तो अगर ये दो चीजें दी गई हैं या फिर ये दो चीजें दी गई हैं, तो गामा डी आप निकाल सकते हो। जहां की ई जो है वो हमारा अगला टॉपिक है, दैट इज नथिंग बट वर्ड्स रेशियो। ई यहाँ पे क्या है, वर्ड्स रेशियो है, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, वर्ड्स रेशियो। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ तक सब चीजें क्लियर हुई होंगी। So we will be moving. Next we will be discussing is 3 more terminologies. ये तीनों टर्मिनोलॉजी बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है as far as questions are concerned, as far as functional relationship are concerned, and these three are nothing but Words ratio, porosity and डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इन तीनों चीजों के बारे में हम बात करेंगे। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, राइट। दीज आर द 3 टॉपिक्स व्हिच आई विल कवर राइट नाउ। ठीक है, सो पहले शुरू करते हैं वर्ड्स रेशियो से। लेट अस स्टार्ट विद वर्ड्स रेशियो। ये जो वर्ड्स रेशियो होता है ना, इसको हम लोग डेजिग्नेट करते हैं बाय स्मॉल ई, एंड दिस वर्ड्स रेशियो इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ volume of words to the volume of solids. The volume of words divided by volume of solids denotes what? It denotes words ratio. समझ में आ रहा है? फिर बात करता हूँ मैं पोरोसिटी। पोरोसिटी जो है, it is designated by eta. eta से designate किया जाता है, and this eta is या फिर पोरोसिटी is the ratio of volume of words divided by total volume. तो आपको यहाँ पे डिफरेंस नजर आ रहा होगा। वर्ड्स रेशियो क्या है? इट इज वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। लेकिन पोरोसिटी क्या है? इट इज वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, राइट। नाउ लेट अस फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स रेशियो एंड पोरोसिटी। अगर आपको पूछे कि इन दोनों के बीच रिलेशनशिप निकालो, डिराइव करो, ठीक है, तो कैसे डिराइव करते हो? एक एग्जाम्पल, एक डायग्राम के थ्रू इसको डिराइव करते हैं। ठीक है, कंसीडरिंग सॉइल एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ ई। I'm considering soil elements in terms of E. तो ये आ रहा है सॉलिड्स, ये आ गया वर्ड्स। यहाँ पे मैंने वाटर और एयर को अलग नहीं लिया, ये भी सॉलिड और वर्ड्स। मान लो अगर मैं सॉइल एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ ई ले रहा हूँ, तो ई को कंसीडर करो। E is equals to VV upon VS। मान लो कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इज इक्वल्स टू E है, मान लो, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या हो जाता है? अगर वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स E के बराबर है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल्स सॉलिड विल बी ऑफ कोर्स 1। तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स क्या है? E है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या है? 1 है। ठीक है, इट इज 1। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो? 1 प्लस E, राइट, 1 प्लस E। तो यहाँ पे मैं पुट करना चाहता हूँ यही चीज, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स क्या है? E, और यहाँ पे टोटल वॉल्यूम क्या है? 1 प्लस E। तो हमने पोरोसिटी को इन टर्म्स ऑफ E निकाल दिया। ठीक है, अब उल्टा करते हैं। अब इसी चीज को यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से, वही चीज को बस थोड़ा सा चालाकी से अलग लिखना है। सॉलिड्स एंड दिस इज वर्ड्स, राइट। नाउ ये फिगर बी है, आई राइट द सॉइल एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ
पोरोसिटी या फिर इन टर्म्स ऑफ ईटा, राइट। सो अगर यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ईटा ले रहे हैं तो यहाँ पे ईटा लिखो, ये क्या है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। मान लो कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल्स टू ईटा, न्यूमरेटर को हम इक्वल कर दे रहे हैं, ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या है, इट इज ईटा, और टोटल वॉल्यूम क्या है, 1। तो ये कितना हो गया, 1 माइनस ईटा, ओके। तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ईटा है, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या है, 1 माइनस ईटा। सो हेंस हमको ई मिल गया इन टर्म्स ऑफ ईटा, राइट। ऐसे निकालते हैं, तो यानी कि यहाँ पर लिख रहा हूँ ई क्या है, इट इज ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा, एंड ईटा क्या है, ओके, ईटा है ई अपॉन 1 प्लस ई। इस तरह से इन दोनों के बीच जो है रिलेशनशिप निकाला जाता है, याद रखिए। और इन दोनों को यूज करके ना हम लोग तीसरा भी एक रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, जो कि समटाइम्स इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर, 1 माइनस ईटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस ई। ये भी आप याद रख सकते हैं। इन दोनों को यूज करके हम लोग ये थर्ड वाला भी निकाल सकते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम्स इट इज नॉट यूज्ड, बट स्टिल वी कैन फाइंड इट। नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब ये वाला मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे। What is degree of saturation basically? नाम से पता चल रहा है कि जो वर्ड्स होती होंगी ना, वर्ड्स, उसमें आई हैव ऑलरेडी सेड जनरली हम कंसीडर करते हैं कि पार्टली इट इज फिल्ड बाय वाटर। वो वाटर की लेवल जो है ना वो बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, एक टाइम आएगा कि पूरा का पूरा जो वर्ड्स है वो पूरा पानी से ही भरा हुआ होगा, ठीक है। इट विल बी कंप्लीटली फिल्ड बाय वाटर, इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉइल। और जो ड्राई सॉइल की बात की थी, whenever there will be no water in the words, पूरा का पूरा जो वर्ड्स होगा वो एयर से फिल्ड अप हुआ होगा, and that is dry conditions। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन उसी को डिनोट करता है कि कितना पानी है, ठीक है, वर्ड्स में। डिग्री ऑफ सैचुरेशन वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम लोग डिनोट करते हैं एस से, एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। कितना पानी है वाटर में। और अभी मैंने बताया जो ड्राई सॉइल है उसमें कोई पानी नहीं होता। अगर कोई पानी नहीं होता तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो हो जाएगा, ड्राई की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ड्राई यानी कि कोई पानी नहीं है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स के जीरो के बराबर, यानी कि एस क्या है, जीरो है। अगर मैं सैचुरेटेड की बात कर रहा तो सैचुरेटेड अभी मैंने बताया पूरा का पूरा पानी से भरा, पूरा का पूरा पानी से, यानी कि वहां पे वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स जितना भी होगा टोटल पानी से भरा होगा। वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, यानी कि एस की वैल्यू जो है 1